अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम मेहमानान कराम और असातिज़ा कराम, दिलों में बहुत सारे अरमान और ख्वाहिशें लेकर आने वाले वालिदैन और उनके बच्चे, समझिया के तलबा और तालिबात, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज की ये मजलिस जिस मकसद के लिए बुलाई गई है वो उन तमाम बच्चों की हिम्मत अफजाई करना है जिन्होंने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है, काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है, जिनका नाम इस स्कूल के हर बच्चे की ज़ुबान पर आ रहा है। और वालिदैन ये समझ लें कि यही बच्चे आगे बढ़कर आला तालीम हासिल करने के बाद इस शहर में, इस देश में अच्छे मुकाम पर जब बैठेंगे तो हमें खुशी होगी ये कहने में कि हमारी समझिया के बच्चे, हमारी भिवंडी शहर के बच्चे ने ये मकाम हासिल किया है। अभी तो सुबह की पहली किरण ही देखी है, अभी तो सुबह की पहली किरण ही देखी है, जमाले सुबह ज़रा देखना निखार के बाद। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब ये आला तालीम हासिल करेंगे, इन्हीं में से कुछ बच्चे, कोई तालिब इल्म आगे बढ़कर और कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर अकाउंटेंट बनेगा। मैं आपको बताऊं कि कुर्ला बम्बई के में रहने वाले एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रहने वाला आज तालिब इल्म विजय कुमार वैद्य, जिसकी माँ मतलका थी, उसने उसकी तालीम के लिए बहुत मेहनत की। उस बच्चे के घर में जगह नहीं थी पढ़ने की, वो बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ता था और उसने पीएचडी किया इलेक्ट्रॉनिक में। 10वीं और 12वीं तालीम हासिल करने के बाद जब उसने इलेक्ट्रॉनिक का एग्ज़ाम पास किया तो उसे मरीख और चांद के मिशन में अमेरिका वालों ने उचक लिया, उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया कि वो साइंसदान बन गया इलेक्ट्रॉनिक। ये आला तालीम हासिल करने की करामत है जो आप लोगों को भी करना है। हो सकता है हमारे इन्हीं तालिब इल्मों से कोई तालिब इल्म, कोई तलबा, कोई तालिबा, जैसा कि ज़िला बीड़ जो शहर है वहाँ के एक लड़की शेख सीमा, जो 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद चाहती थी कि वो कोई ऑफिसर बन जाए, और उसके मामू रेलवे में ऑफिसर थे। जब वो अपने मामू को यूनिफॉर्म में देखती थी तो उसका भी दिल होता था कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर बन जाऊं। लिहाजा उसने यूपीएससी का इम्तिहान दिया और उसको इंटरेस्ट था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए। फॉरेस्ट ऑफिसर का रुतबा और उसकी वर्दी पहनकर जब वो शहर में आई तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो आपको तरगीब दे सकती हैं। अभी हाल में पिछले चंद महीनों पहले यूपी के 3 तालिबा जिन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया और वो डिप्टी कलेक्टर बनी, उनके नाम हैं सल्तनत परवीन, मोहसिना बानो और फरहीन। ये तीनों लड़कियों ने इस 10वीं और 12वीं इम्तिहान के बाद इन्होंने आला तालीम हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। आज यूपी की रियासत में
मुस्लिम लड़कियों की तादाद आला तालीम की तरफ बढ़ती जा रही है और वो बड़े बड़े ओहदों पर फायद हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ तालीम के साथ साथ दूसरे शोबों में भी हमारी बच्चियां तरक्की कर सकती हैं। भिवंडी के ही नागांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था नूरजहां तैयब शेख, उसे पिछले चंद सालों पहले हिंदुस्तान रत्न का खिताब दिया गया। क्यों? कि वो स्पोर्ट में इतनी माहिर थी, इतनी अच्छी थी कि उसने खेल कूद के मुकाबलों में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान रत्न का खिताब हासिल किया और उसकी हिम्मत अफजाई की गई। एक हैदराबाद के मुगलपुर में एक आप में से ही आप जैसी एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी और उसके स्कूल के करीब से जब हवाई जहाज़ गुजरता था तो वो देखकर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि वह भी इस तरह एक हवाई जहाज़ में बैठकर आसमान की सैर करे और हवाई जहाज़ को उड़ाए। 10वीं 12वीं तालीम पढ़ने के बाद वो उसने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ शोबों में उसने अर्जियाँ की, लेकिन एविएशन डिपार्टमेंट जो हवाई जहाज़ सिखाते हैं उनका खर्च बहुत ज़्यादा था। उसका बाप सऊदी अरब में एक कैंटीन में काम करता था, मगर उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। 2015 में जब आलमी यौम ख़वातीन का दिन आया तो उसने अपना एक इंटरव्यू वहाँ पे छपवाया था अखबार में, और उस अखबार में उसने अपनी दास्तान बयान की कि मैं स्कूल में पढ़ते वक्त जब हवाई जहाज़ गुजरते थे तो मैं चाहती थी कि मैं भी हवाई जहाज़ उड़ाया करूं, लेकिन मेरे माँ बाप की वो हैसियत नहीं थी कि मुझे वो पायलट बना सकें। लेकिन जब उसका अखबार इंटरव्यू में छपा तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर, उन्होंने उनकी नज़रों से जब गुजरा तो उन्होंने अपने कारिंदे भेजकर उसकी इंक्वायरी करवाई कि ये कौन बच्ची है जो पायलट बनना चाहती है लेकिन नहीं बन सकी, और उसकी रिपोर्ट पहुंचने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट में उसे 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी, जिससे वो कमर्शियल पायलट बन गई। आज वो इंडिगो कंपनी में एक ऑफिसर है। तो इस तरीके से मैं ये तरगीब आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ये 10वीं 12वीं और कॉलेज की तालीम करके ये पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ बनना है तो आला तालीम हासिल करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। आखिर में मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि हमने सीखा है बुज़ुर्गों से फ़ने शीशा गरी, सीखा है बुज़ुर्गों से फ़ने शीशा गरी, हम तो पत्थर को भी आईना बना देते हैं।